Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 20, The Great Inventions. अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा था कि इन्वेंशन क्या होती है। एक प्रोसेस होती है कि कुछ हम नई चीज़ लेके आए, ठीक है। और इसको इन्वेंशन करने के लिए क्या इन्वॉल्व रहता है कि डेप्थ हम किसी टॉपिक पे हम डेप्थ स्टडी करें और उसका एक्सपेरिमेंटेशन करें। फिर हमने राइटिंग एंड पेपर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। राइटिंग एक प्रोसेस है जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्सन को हम उसका क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। तो पहले लोग क्या करते थे, साइन बनाते थे, कुछ जो भी एक हैश मार्क यूज़ करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पिक्चर्स बनाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने साइन लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट किया और उसे ही स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ। नाउ टुडेज टॉपिक इज प्रिंटिंग प्रेस। अब हम प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 1500 ईयर्स अगो। जो प्रिंट करने की जो कला थी, छापने की जो कला थी, वो चाइना में सबसे पहले ही डेवलप्ड हो गई थी, लगभग 1500 साल पहले, ठीक है। बीइंग अ टेडियस प्रोसेस, इट वॉज नॉट वेरी पॉपुलर। और ये जो प्रोसेस थी वो बहुत लंबी प्रोसेस थी, ठीक है। इस वजह से ये पॉपुलर नहीं हुई। अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज डेवलप्ड बाय जोहान्स गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी इन 1430। फिर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन या डेवलप्ड किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग ने, जो कि जर्मनी के थे। कब किया था? 1430 में, ठीक है। अ प्रिंटिंग प्रेस इज अ मैकेनिकल अप्लायंस फॉर अप्लाइंग फोर्स टू एन इंक सरफेस रेस्टिंग अपॉन पेपर टू ट्रांसफर एन इमेज टू द पेपर। जो प्रिंटिंग प्रेस थी एक मैकेनिकल अप्लायंस थी, ठीक है, एक यांत्रिक उपकरण था, ठीक। और उसमें क्या करना पड़ता था, अगर हमें कोई इमेज पेपर पे ट्रांसफर करनी होती थी तो हमें उस इंक को उस सरफेस पे रख के हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। गुटेनबर्ग यूज्ड मोल्ड्स ऑफ लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड अप्लाइड इंक ऑन देम। गुटेनबर्ग ने कुछ मोल्ड्स बना रखे थे, कुछ पहले से ही डिज़ाइन अल्फ़ाबेट और लेटर्स के कुछ डिज़ाइन बना रखे थे। फिर उसके बाद उसके ऊपर वो इंक अप्लाई करते थे, फिर, ठीक है। दीज वर देन प्रेस्ड अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस लाइक पेपर फॉर प्रिंटिंग। फिर वो क्या करते थे, एक स्मूथ पेपर पर उसको उस रख के फिर प्रेस करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उससे उनकी प्रिंटिंग हो जाती थी। दीज मोड्स कुड ईजली बी रीसेट एंड रीयूज्ड। और ये जो मोड्स थे ये मतलब आसानी से रीसेट हो जाते थे और दोबारा यूज़ में आ सकते थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि वो जो मेहंदी के मोड्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, मेहंदी का जो कलर होता है वो उस पर अप्लाई कर देते हैं, फिर आपके हाथ पे प्रेस कर देते हैं और वो डिज़ाइन आपके हाथ पे छप जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ये प्रिंटिंग प्रेस काम करती थी, ठीक। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैड टू बी हैंड रिटन। इन्वेंशन से पहले, प्रिंटिंग के इन्वेंशन से पहले, आविष्कार से पहले क्या होता था, जो हाथ से लिखित जो हैंड रिटन जो जितनी भी लिपीज होती थी, जितनी भी कॉपीज होती थी, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज कैसे लिखी जाती थी? हाथ से लिखी जाती थी, हैंड रिटन होती थी। दिस वॉज अ लेबरियस टास्क दैट कुड टेक नंबर ऑफ ईयर्स। और ये एक बहुत ज़्यादा श्रमिक काम था, ठीक है, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगती थी और इसमें कई सालों लग जाते थे। दीज हैंड रिटन बुक्स वर कॉस्टली टू। और ये जो हैंड रिटन बुक्स होती थी ये बहुत ज़्यादा महंगी भी होती थी। हैंस दे कुड नॉट बी बॉट एंड रीड बाय मैनी पीपल्स। क्योंकि ये जब बुक महंगी होती थी तो इसलिए बहुत कम लोग ही इसे खरीदते थे और बहुत ही कम लोगों के द्वारा ही पढ़ी जाती थी। प्रिंटिंग मशीन बेस्ड ऑन गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड फास्ट थ्रू आउट यूरोप एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो प्रिंटिंग मशीन थी, जो गुटेनबर्ग्स की प्रिंटिंग प्रेस पे ही बेस्ड थी, वो क्या, ये पूरे यूरोप में फैल गई और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गई, ठीक है, उसका यूज़ होने लगा। दिस मशीन रिप्लेस्ड मोस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग एज मोर कॉपीज कुड बी मेड इन लेसर टाइम एंड एट अ लोअर कॉस्ट। फिर ये मशीन को रिप्लेस किया गया ब्लॉक प्रिंटिंग से, ठीक है। फिर ब्लॉक प्रिंटिंग आई, उससे क्या, उससे बहुत ज़्यादा कॉपीज एक ही बार में हो जाती थी और कम टाइम लगता था और कम कॉस्ट भी आती थी, मतलब सस्ती होती थी, ठीक है। दिस मेड बुक्स चीपर एंड ईजिली अवेलेबल टू द कॉमन पीपल। तो इससे क्या हुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू जो बुक्स हैं
वो सस्ती होने लगी और इससे कॉमन जो पीपल थे उनके लिए आसानी से वो मिलने लगी। गुटेनबर्ग इज क्रेडिटेड विद द प्रिंटिंग ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बुक। और गुटेनबर्ग को जो वर्ल्ड की फर्स्ट बुक थी उसकी प्रिंटिंग के लिए उनको क्रेडिट दिया जाता था। वो कौन सी बुक थी? द 42 लाइन बाइबल नोन एज गुटेनबर्ग्स बाइबल। और उस बुक का वो बुक 42 लाइन्स की थी, बाइबल थी, ठीक है। और उसको किस नाम से जानते थे? गुटेनबर्ग्स बाइबल, ठीक है, गुटेनबर्ग्स की बाइबल के नाम से जानते थे। दिस वर्कड आउट चीपर देन द हैंड रिटन बाइबल। और ये क्या थी? जो हैंड रिटन बाइबल थी उससे ये सस्ती थी, ठीक है। विच वुड हैव टेकन मैनी ईयर्स टू रिकॉर्ड। और जिसको बहुत सालों लग गए थे उसको लिखने में, रिकॉर्ड करने में, ठीक। द प्रिंटिंग प्रेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी ऑफ साइंटिस्ट हु कुड इजिली कम्युनिकेट देयर डिस्कवरीज थ्रू द वाइडस्प्रेड साइंस जर्नल्स। जो प्रिंटिंग प्रेस थी उससे क्या हो गया? उससे मतलब जो साइंटिस्ट लोगों की सोसाइटी थी उसमें वो लोग क्या करते थे? जो उनके जर्नल से जो उनकी डिस्कवरीज होती थी वो उनको आसानी से एक दूसरे को दे सकते थे, फैला सकते थे और कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। Authorship of writing of text became more meaningful and profitable because of the invention of printing press। जो ऑथरशिप थी या फिर जो लिखने की जो राइटिंग ऑफ टेक्स्ट, वो क्या हो गई? वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई और प्रॉफिटेबल हो गई, ठीक है। वो उससे लाभ भी मिलने लगा, प्रॉफिट मिलने लगा। किसकी वजह से? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की वजह से, ठीक है। गुटेनबर्ग ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑयल बेस्ड ink which is more durable than the previously used water based ink। गुटेनबर्ग ने जो ऑयल बेस्ड इंक को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि क्या, जो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। किससे? वाटर बेस्ड इंक से, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द लास्ट 1000 ईयर्स। जो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार था सबसे महान आविष्कार था लगभग पिछले हजारों साल में, ठीक है। इट हैज सेट ऑफ अ रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड विच इज स्टिल इन प्रोग्रेस। और ये एक क्रांति है, ठीक है, क्रांति लेके आई पूरे विश्व में और ये अभी भी प्रोग्रेस में है, ठीक है, अभी भी इसमें काम चल रहा है, ठीक है, और इसको और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।